हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में फ़िनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट अल्कोहल, ईथर और फ़िनॉल वाले जो चैप्टर्स थे उनमें हम लोगों ने अल्कोहल के प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग इसमें फ़िनॉल पे डिस्कशन करेंगे, जबकि अल्कोहल का जो डिस्टिंग्विशन है या जो टेस्ट हैं वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फ़िनॉल्स जो होते हैं, फ़िनॉल जो होता है फार्मूला C6H5OH। तो ये जो फ़िनॉल होते हैं ये बेंजीन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हैं, मतलब OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है। तो यहाँ पर हम इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो बेंजीन रिंग और इससे OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेपरेट बॉन्ड बना के। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। फ़िनॉल को इनका एसिडिक भी नेचर होता है और इनकी जो एसिडिटी होती है वो वाटर से भी कम होती है, इसलिए ये बहुत ही वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो फ़िनॉल्स होता है इसको हम कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। कार्बोलिक एसिड भी नाम इसका होता है, कार्बोलिक एसिड नाम होता है। और इनकी जो एसिडिटी होती है वो वाटर से कम होती है, ये बात आपको याद रखना। अब हम देख लेते हैं फ़िनॉल के प्रिपरेशन से पहले हम लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स देखते हैं जिसमें बेंजीन रिंग में डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड होता है या हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है। तो उनमें से हम लोग देख लेते हैं फ़िनॉल के अलावा। तो जैसे फ़िनॉल के अलावा में जैसे टोलुइन है, तो टोलुइन का फार्मूला C6H5CH3। इसी से अगर हम OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड कर देंगे तो ये जो होता है ये ऑर्थोक्रिसॉल होता है। इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसॉल। या इसी को हम लोग अब जैसे दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे हमने OH लगा दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा। मेटा को हम स्मॉल m लिख दे रहे हैं, मेटा क्रिसॉल हो जाएगा, मेटा क्रिसॉल। और जबकि अगर हम पैरा पोजीशन पे लगा देंगे तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, तो ये पैरा क्रिसॉल हो जाता है, ये इसका नाम हो जाता है पैरा क्रिसॉल। ठीक, तो ये हम लोगों में कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होता है। तो इनकी कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी फ़िनॉल से मिलती जुलती हैं। तो अब हम लोग कुछ और ऐसे ही देखते हैं जिनमें OH ग्रुप 1, जैसे कि अल्कोहल में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पाया जाता है। तो ऐसे फ़िनॉल में भी मोनोहाइड्रिक फ़िनॉल, डाईहाइड्रिक फ़िनॉल या ट्राईहाइड्रिक फ़िनॉल्स भी पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डाईहाइड्रिक फ़िनॉल क्या है। मोनोहाइड्रिक फ़िनॉल तो वो जानते हैं, जैसे वो तो फ़िनॉल ही है। डाईहाइड्रिक फ़िनॉल में देखते हैं, डाईहाइड्रिक फ़िनॉल में जैसे यहाँ पर ये है OH, लेकिन इनके अगर हम नाम लिखना चाहें तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन आ जाएगा। इसमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन नाम हो जाएगा इसका। तो अगर हम ये कंपाउंड्स का जो ये ऑर्थोक्रिसॉल है, इसका जो नाम होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोलुइन, टोलुइन इसका नाम हो जाएगा। जबकि इसका नाम हो जाएगा मेटा हाइड्रोक्सी टोलुइन हो जाएगा। और यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी टोलुइन हो जाएंगे। एक्चुअल में ये टोलुइन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम OH लगा देंगे तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फ़िनॉल। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखेंगे, दूसरे में मेटा पोजीशन पे फ़िनॉल आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी फ़िनॉल है, इसको हम कहेंगे मेटा हाइड्रोक्सी फ़िनॉल। और ऐसे में ही हम लोग कह देते हैं इसको OH और OH। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये वाला जो है इसको हम कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी फ़िनॉल। पैरा हाइड्रोक्सी फ़िनॉल को क्विनॉल भी बोला जाता है, याद रखना है। इनके जो कॉमन नेम है इसका नाम है पैरा
हाइड्रॉक्सी फिनॉल का हम जो दूसरा नाम देते हैं वो क्यूनॉल देते हैं, क्यूनॉल दिया जाता है, ये इसका नाम है। अब यहाँ पर देखो इसका रिसोर्सिनॉल और ये कैटेकॉल, तो पहले इनका नाम लिखते हैं। ऑर्थो हाइड्रॉक्सी फिनॉल है, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये है मेटा हाइड्रॉक्सी फिनॉल है। अब ये तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पे इनके नेम हो गए। अब अगर हम देखेंगे तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो रिसोर्सिनॉल हुआ, रिसोर्सिनॉल, और इसका नाम होता है कैटेकॉल इसका नाम हो जाएगा। तो ये इनके कुछ कॉमन नेम हैं। इसका नाम क्विनॉल है। अब इनमें देखो ये पैराक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल और मेटाक्रिसॉल है। तो ये अभी कुछ ऐसे कॉमन कंपाउंड्स हैं जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिनॉल से मिलती जुलती होती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन। तो फिनॉल के प्रिपरेशन देखेंगे, इसके पहले ये नोट कर लिया जाए। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन में जो लैब मेथड होता है वो एनिलीन से बनाते हैं, या इसी को पहले एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसका स्टीम डिस्टिलेशन करके हम लोग लैब में बना लेते हैं फिनॉल। लेकिन वैसे जनरली अगर हम लोगों को प्रिपेयर करना है फिनॉल को, तो हम लोग प्रिपेयर करने के लिए फिनॉल को प्रिपेयर करने के क्लोरोबेंजीन से भी हम लोग इसमें रिएक्शन करा सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से अगर हमें बनाना है फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से जब भी हम लोग बनाते हैं तो क्लोरोबेंजीन पे हम लोग देख लें Cl है, तो इसकी हम रिएक्शन NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई जाती है। तो यहाँ पर जो हम लोग 623 टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, और 300 atm प्रेशर लेते हैं। इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर पे ये क्या हो जाता है, ये फिनॉल जो है पहले ये यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिनॉल बना देता है। पहले ये क्या बना देता है, फिनॉल बना देता है। एक्चुअल में ये जो फिनॉल बनता है, फिनॉल में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ONA बन जाता है, क्योंकि बेस है, ये एसिड का काम करता है, तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना देता है। और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं वाटर से, तो यहाँ पर हम लोगों को फाइनली फिनॉल मिल जाता है। यहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल मिलता है, जिसको हम सोडियम फिनोलेट भी कहते हैं, है ना, सोडियम फिनोलेट कहते हैं। ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड कह सकते हैं इसको हम, सोडियम फिनॉक्साइड। अब यहाँ पर ये बन जाता है हमें फिनॉल बन जाता है। अब हम लोगों का जो लैब मेथड है या सेकंड मेथड है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं पहले एनिलीन से। तो एनिलीन से जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो एनिलीन में देखते हैं, एनिलीन की पहले हम रिएक्शन देखें, NH2। जैसे कि हम लोगों ने एल्कोहल वाले में देखा था, एल्कोहल में क्या किया था, एल्कोहल में हमने एमीन की रिएक्शंस कराई थी, किससे, सोडियम NaNO2 से और HCl से। NaNO2 और HCl से जब भी रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 बन जाता है, जिसको हम डाईएजिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर NaNO2 और HCl, NaNO2
प्लस HCl से जब भी हम रिएक्शन कराते हैं तो इससे जो बनने वाला है वो मिलने वाला हम लोगों को HNO2 नाइट्रस एसिड मिल जाता है। नाइट्रस एसिड मिलेगा, ऐसे कह दो, इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो HNO2 मिलेगा। और HNO2 की रिएक्शन जब भी हम एनिलीन से कराते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा N2Cl। अब N2Cl जब भी रिएक्शन में लिया जाता है तो N2Cl में अभी जो हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं वो बेंजीनियम डाइजोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं हम इनको क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं H2O से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हीट करते हैं इसको, तो हम लोगों को यहाँ पर फिनॉल मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और ये एमीन होता है और यहाँ पर हमें फिनॉल मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम ये दो मेथड हो गए। ऐसे ही हम लोग एक और थर्ड मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूमीन। तो क्यूमीन से हम लोग थर्ड मेथड देख लेंगे। क्यूमीन से अगर हमें बनाना है फिनॉल तो क्यूमीन से देखेंगे। क्यूमीन एक्चुअल में बेंजीन का आइसोप्रोपिल डेरिवेटिव होता है, आइसोप्रोपिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। थर्ड मेथड जो होता है वो हम देखेंगे क्यूमीन से। थर्ड मेथड है क्यूमीन एक्चुअल में क्यूमीन का देखो पहले स्ट्रक्चर देख लें। फिनॉल है, ये CH3 और यहाँ पर कर देंगे CH3, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्यूमीन का जो दूसरा नाम है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। आइसोप्रोपिल बेंजीन जो होता है उसको हम क्यूमीन कहते हैं। अब क्यूमीन में क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो एयर की प्रेजेंस में हम ऑक्सीजन से जब इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देख लेते हैं CH3 और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है, ये इस प्रकार से बन जाता है। तो अब यहाँ पर इसका नाम हो जाता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड को जब भी हम लोग क्या कर देते हैं, वाटर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाता है फिनॉल मिलेगा OH, और यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH और CO बन जाता है और ये OH आके यहाँ पर अटैच्ड हो जाएगा। तो एक्चुअल में हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है CH3 CO CH3। एसीटोन हमें इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्यूमीन है और ये क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, हाइड्रोपरऑक्साइड है। और हाइड्रोपरऑक्साइड जो होता है वो हाइड्रोलाइज होके बना देता है हमें फिनॉल। इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनॉल प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक और लास्ट मेथड देख लेते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोग देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो इसको हम नोट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं फिनॉल को। अब हम लोग जो लास्ट मेथड देखने वाले हैं फिनॉल के प्रिपरेशन का, वो फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिल से देखते हैं। जो हम लोगों का जो लास्ट मेथड है वो हम लोग देखेंगे फिनॉल के प्रिपरेशन का बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देख सकते हैं जो फोर्थ मेथड है, फ्रॉम
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड मतलब यहाँ पर इसका फार्मूला लिख लेना C6H5SO3H, C6H5SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले बेंजीन को सल्फोनेटेड कर देते हैं। किससे? ओलियम से। ओलियम से हम लोग इसको सल्फोनेटेड कर देंगे तो सल्फोनेशन के बाद हमको मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। तो ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको हम लोग मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। उसके बाद एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, फिर इसके बाद हम लोग इसका क्या कर देंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर देंगे H2O। एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाता है फिनॉल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन, और ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और हमें वहाँ पर फिनॉल मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फिनॉल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग देखेंगे फिनॉल के प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल में देखेंगे कि फिनॉल्स जो होते हैं ये सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं। इसमें हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो इसमें हम लोग देखते हैं फिनॉल जो होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ऑर्डर जो होती है इसमें फिनॉलिक होती है। कलरलेस लिक्विड और सॉलिड में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में देख लें, जिनका मेल्टिंग पॉइंट्स होगा वो यहाँ पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड्स होते हैं, है ना। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो अब यहाँ पर ये पिंक कलर के हो जाते हैं जैसे एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, पिंक इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये पिंक हो जाते हैं। और दूसरा कोरोसिव नेचर के होते हैं। फोर्थ पॉइंट है कोरोसिव नेचर के होते हैं, संक्षारक होते हैं ना, कोरोसिव नेचर। अब इसमें देखते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हम कहेंगे तो इसमें वाटर में लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी के मामले में, सॉल्युबिलिटी के लिए कहेंगे तो लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर बट मोर सॉल्युबल इन एल्कोहल, ईथर एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मीन्स क्या है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और भी ऐसे हैं जैसे अल्कोहल है, ईथर है, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो उनमें फिनॉल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अब हम लोग देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन, इसमें फिनॉल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाई जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम लोग देखते हैं ये, बल्कि ये एल्कोहल में भी पाया जाता है, इसको नोट कर लेंगे।
तो अब हम लोग देखते हैं फिनॉल में सॉल्युबिलिटी के लिए या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो भी डिपेंड्स करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो भी इंक्रीज करता है, लेकिन कंपेरेबल अगर देखा जाए उससे एल्केन से, एल्केन के कंपेरेबल में इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई होते हैं। जैसे फिनॉल जो होता है, फिनॉल में हम दो लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर होता है, मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया है। दूसरा जो होगा फिनॉल का मॉलिक्यूल, वो यहाँ पर O, यहाँ पर H, तो ये H और इसके हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा फिनॉल का, वो यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये एक्चुअल में क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड फिनॉल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर वेट में अगर कंपेरेबल अगर एल्केन ये लिए जाएं तो उनसे ज़्यादा होते हैं। एल्केन हैं, एल्कोहल हैं या एल्किल हैलाइड्स लिए जाते हैं तो उनके कंपेरेबल में इनके मॉलिक्यूलर वेट जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग फिनॉल की कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं।